नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग भानुपाक के बारे में बात करेंगे। तो भानुपाक एक प्रकार का जो पुट का पाक होता है उसका एक भेद होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखेंगे पहले भानुपाक के पर्याय क्या होते हैं। तो भानु जो होता है, भानु का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, सन होता है ना। तो इसको रौद्र भी बोलते हैं, रौद्रपुट भी बोलते हैं, सूर्यपुट भी बोलते हैं। देखेंगे पुट का ही पार्ट है, अर्थात पुट का एक भेद है भानुपाक। फिर देखेंगे परिचय। तो भानुपाक के परिचय में देखेंगे पुट के भेद। जब हम लोग पुट के भेद की बात करते हैं, पुट के प्रकार की बात करते हैं, तब उसमें हम देखते हैं कि ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत के आधार पर जो पुट के 3 भेद बोले गए हैं, उसमें एक भेद सूर्यपुट है या भानुपाक है, जिसमें देखेंगे ताप ऊर्जा का मुख्य स्रोत के आधार पर पुट के 3 प्रकार जो बताए गए हैं, उसमें चंद्रपुट है, सूर्यपुट है और अग्निपुट है। तो यहाँ पर जो सूर्यपुट है उसी को हम लोग भानुपाक कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जब भी पाक करते हैं, पुट पाक करते हैं, तो उसमें अग्नि की आवश्यकता होती है। यहाँ का सोर्स ऑफ अग्नि हो सकता है चंद्रमा की किरणें हो सकता है सूर्य की किरणें हो सकता है डायरेक्ट जो आर्टिफिशियल जो हम लोग अग्नि जलाते हैं, चाहे कोयला हो, आग हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, इस तरह से अग्नि दे सकते हैं। तो यहाँ पर सूर्य की किरणों के द्वारा अग्नि दी जाती है इस पाक में। यहाँ पर देखेंगे कैसे डिफाइन किया गया है। देखेंगे भस्मी द्रव्य की पाक भावना देकर, जो भी भस्म द्रव्य है, जिसका मतलब कि भस्म बनाना है, पाउडर फॉर्म में लाना है जिस द्रव्य को, भस्मी द्रव्य की पाक भावना देकर उसकी पाक करेगा, लेकिन भावना देकर इसे सूर्य की किरणों में अर्थात धूप में रखकर किया जाता है। तो धूप, ये जो एक्टिविटी है, इसमें कोई एक्सटर्नल नहीं दिया जाता है, मात्र ये सूर्य की किरणों में ये काम किया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो भी भावना दिया जाता है सूर्य की किरणों के बीच में, अर्थात धूप में किया जाता है। द्रव्य सूर्य ताप से ऊर्जा प्राप्त कर पक्व हो जाता है। जो भी द्रव्य है जिसका हम लोग भस्म बनाते हैं, वो सूर्य की ताप से, सूर्य की किरणों से ऊर्जा प्राप्त कर पक्व हो जाता है, अर्थात उसका पाक हो जाता है। इसे ही भानुपाक या भानुपुट या सूर्यपुट या रुद्रपुट कहते हैं। तो ये कुछ पर्याय इसके साथ दिया। देख रहे होंगे एक सुंदर सा चेहरा है, सूर्य भगवान है ना, सूरज देवता है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, इनकी किरणें जो है यहाँ पर आ रही है। तो पहले देखेंगे यहाँ पर कि जो जिस द्रव्य का भस्म बनाना है उसको हम बोलेंगे भस्मी द्रव्य, है ना। जिस द्रव्य का भस्म बनाना था उसको अलग ले लिया, भस्मी द्रव्य। अब उसको क्या करेंगे कि खरल यंत्र में अंदर रख दिए। खरल यंत्र में रखने के बाद उसकी भावना देंगे। भावना में क्या होता है कि स्वरस द्रव्य को वनस्पतियों के स्वरस से भावना देते हैं। भावना देने के पश्चात क्या करेंगे, इसको सूर्य की किरणों में अर्थात धूप में, रोशनी में रख देंगे और इसको चलाते भी रहेंगे। देखेंगे यहाँ पर इसका ये चलाने वाला पार्ट है, इसे चलाते भी रहेंगे। एक समय आएगा कि चलाते चलाते क्या होगा कि सूर्य की किरणों के बीच में क्या होगा, जो मैटर है, जो द्रव्य है, वो भस्म के रूप में आ जाएगा। अर्थात जो धातु है या जो भी द्रव्य है वो धातु भस्म या द्रव्य भस्म के रूप में यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं भानुपाक। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।